आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 6 एपिसोड 5 रावण और सीता। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता जी को ढूंढ लिया था, लेकिन वे राक्षसियों से घिरी थीं। इसलिए उनसे बात करने के लिए वे प्रतीक्षा करने लगे। सुबह हो गई। हनुमान जी को दूर से वैदिक मंत्र सुनाई दिए। उधर राजमहल में मधुर संगीत सुनकर रावण भी जाग गया। उठते ही काम से पीड़ित राक्षस राज ने सीता जी के बारे में सोचा। जल्दी से तैयार हो वो सीता जी से मिलने चल दिया। अनेक स्त्रियां भी उसके साथ गईं। कोई हाथों में छत्र लिए थीं, कोई चंवर डुला रही थीं और कुछ अन्य मदिरा तथा पानी से भरे कलश लिए थीं। उनके बाल और आभूषण अस्त व्यस्त थे। घूर्णन्त्यो मदशेषेण निद्रया च शुभाननाः। वे अब भी मदिरा के नशे में थीं। उनकी आंखें बोझल थीं, पैर लड़खड़ा रहे थे। रावण भी नशे में था, मदिरा, घमंड और वासना के नशे में। कामदर्प मदैर युक्तम। उसे आते देख सीता जी भय से कांपने लगीं और रोने लगीं। याद कीजिए, सीता जी ने रावण को लंका में पहले दिन ही ठुकरा दिया था। इसलिए रावण ने उन्हें एक जंगली हथनी कहा था। उसने राक्षसियों को आदेश दिया था कि सीता जी को इतना परेशान करें कि वे टूट जाएं। उस दिन से अब तक 10 महीने सीता जी राक्षसियों के अत्याचार झेल रही थी। अब रावण बोला, सीते, क्यों मुझे दूर रखती हो? मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। कितनी सुंदर हो तुम। मेरा हाथ थाम लो। सीता जी किसी भी तरह रावण की वासना भरी दृष्टि से बचना चाहती थीं, लेकिन वो तो असंभव था। रावण उनके शरीर के हर एक अंग को देखते हुए बोला, मैं तो समझता हूं विधाता ने तुम्हें बनाने के बाद अपना काम बंद कर दिया है, क्योंकि तुमसे सुंदर किसी को बनाना असंभव है। हे सुंदरी, मेरी हो जाओ। तुम लंका की रानी बनोगी, मेरी पटरानी। अब भी तुम राम के बारे में क्यों सोचती हो? वो मेरी बराबरी नहीं कर सकता, न संपत्ति की दृष्टि से और न शौर्य की। वो तुम्हें कैसे बचाएगा? और पता नहीं वो अब तक जीवित भी है या नहीं। देखो, जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया, तब श्री राम और लक्ष्मण दोनों कुटिया में नहीं थे। इसलिए सीता जी को यह भी पता नहीं था कि श्री राम उनकी इस परिस्थिति के बारे में जानते हैं या नहीं। और अगर वे जान भी जाते, तो समुद्र के बीच बसी इस अजेय नगरी तक वे कैसे पहुंचेंगे? इधर रावण जीवन के सभी सुख भोगों का उन्हें प्रलोभन दे रहा था। उन्हें लंका की रानी बनाना चाहता था। लेकिन सीता जी ने घास का एक तिनका अपने और रावण के बीच रखा। वे रावण की ओर देखना तक नहीं चाहती थी। उस तिनके को संबोधित करते हुए उन्होंने रावण से कहा, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। जो तुम कह रहे हो वो हर प्रकार से गलत है। तुम राजा हो, तुम्हें तो आदर्श बनना चाहिए। अपनी रानियों के पास ही जाओ। शक्या लोभयितुम नाहम ऐश्वर्येण धनेन वा अनन्या राघवेणाहम भास्करेण यथा प्रभा। तुम मुझे धन संपत्ति से लुभा नहीं सकते। श्री राम और मैं कभी अलग नहीं हो सकते, जैसे सूर्य और उसकी किरणें। तुम श्री राम से क्षमा मांगो, उनकी शरण में चले जाओ। सीता जी अब भी रावण को क्षमा करने को तैयार थीं, और वे जानती थीं कि श्री राम भी वैसा ही करेंगे। लेकिन उन्हें यह भी पता था
कि अगर रावण ने उन्हें नहीं छोड़ा तो श्री राम क्या कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने चेतावनी दी, मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रही हूं। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो निश्चित ही श्री राम तुम्हें ढूंढकर मार डालेंगे। तुम्हारे सारे लोग भी मारे जाएंगे और तुम्हारी यह सोने की लंका भी नष्ट हो जाएगी, केवल तुम्हारे कारण। अगर तुम इतने ही साहसी और बलशाली हो तो तुमने श्री राम और लक्ष्मण को पंचवटी से दूर ले जाने की चाल क्यों चली? सीधे उनसे युद्ध क्यों नहीं किया? तुम उनका सामना नहीं कर सकते। एक कुत्ता कभी दो बाघों के सामने टिक सकता है? शक्यम संदर्शने स्थातुम शुना शार्दूलयोरिव। रावण भड़क उठा। वो बोला, मैंने तुमसे प्यार से बात की और तुमने मेरा अपमान किया। इसका तो तुम्हें मृत्युदंड मिलना चाहिए। लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए अपने क्रोध को रोक रहा हूं। द्वौ मासौ रक्षितव्यौ में यो वधिस्ते मया कृतः ततश्चयनमारोह मम त्वं वरवर्णिनि। मैंने तुम्हें जो समय सीमा दी थी उसके बस 2 महीने बाकी हैं। मेरी शैया पर आ जाओ, वरना हमारे रसोइये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे मेरे नाश्ते के लिए। सीता जी ने पलटवार किया। नीच, ऐसा कहते हुए तेरी जीभ गिर कैसे नहीं गई? तेरा अंत निश्चित है। श्री राम आएंगे और उनके बाण तेरे प्राण ले लेंगे। तू उनके सामने कुछ भी नहीं। वे तो हाथी की तरह बलशाली हैं और तू है खरगोश। यह था सीता जी का अद्भुत बल। इतने दिनों की पीड़ा भी उन्हें तोड़ नहीं सकी। कोई प्रलोभन उन्हें लुभा नहीं सका। श्री राम पर उनके भरोसे को रावण हिला भी नहीं सका। क्रोध से रावण की आंखें लाल हो गईं। वो बोला, सीता, मैं तुझे अभी खत्म कर देता हूं। और उसने सीता जी को मारने के लिए दाहिने हाथ का मुक्का तान लिया। मुष्टिमुद्यम्य दक्षिणम मैथिलीम हंतुमारब्धः। तभी एक राक्षसी आगे आई और रावण को शांत करने के लिए वो उसके गले से लिपट कर बोली, इस सीता के पीछे क्यों पड़े हैं आप? मेरे साथ चलिए, मौज मस्ती करते हैं। इस तरह वो उसे दूर ले गई। रावण अपनी स्त्रियों के साथ हंसते हुए महल की ओर चला गया। पीछे रह गई सीता जी, प्रवेपमानाम धर्मपराम अवस्थिताम, कांपती हुई लेकिन धर्म के पथ पर अविचल। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।